नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। परम गुरु राधेश्याम जी महाराज का महाकुंभ के पावन पर्व पर प्रयागराज में पदार्पण। परम गुरु राधेश्याम जी महाराज जो कि पंजाब से हैं, जिनका पदार्पण प्रयागराज में महाकुंभ के पावन पर्व पर सेक्टर 20 में हुआ और जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को की जीवन शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसके बारे में ज्ञान देते हुए अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा किया और लगभग पिछले 5 सालों से वह 200 करोड़ से भी अधिक के कारोबार को छोड़कर अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं और सनातन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि जिसका कोई आदि व अंत नहीं है वही सनातन है। इसके अतिरिक्त गीता और योग के विषय में भी अपने गहन विचारों को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनसे किए गए बातचीत के कुछ अंश हमारे सामने प्रस्तुत हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्टेट ब्यूरो चीफ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। समाचार 18 से बोल रहा हूँ। और आइए यहाँ से पंजाब से महाराज जी आए हुए हैं, इनका नाम परम गुरु राधे श्याम जी है। आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ महाकुंभ 2025 में आने का उद्देश्य क्या है और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। देखिए, महाकुंभ में मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं कुछ दुनिया को बताना चाहता हूँ। भगवत गीता आज की लैंग्वेज में, आज की विज्ञान के साथ में लिखी है, लेकिन मैं बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये संसार है नहीं। मैं बोल रहा हूँ जैसे रात को स्वप्न में दिखाई देता है घर, गाड़ी, बंगले, ऐसे ही तुम्हें ये अभी दिखाई दे रहा है संसार। ये संसार है नहीं, ये सपना है। ये मैं महाकुंभ में बताने के लिए आया हूँ। अब आप कहोगे स्वप्न कैसे, हमें तो हकीकत सा दिखाई दे रहा है। हकीकत तो रात को भी दिखाई दे रहा था जब सपना आया था। सपने में हमें सपने का पता नहीं होता, जब आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि ये सपना था। तो ये भी संसार भी एक स्वप्न है, और ये स्वप्न शून्य से शुरू हुआ। शून्य के बाद में हमारा मन है, मन के बाद में शरीर है, और शरीर के बाद में नाम है। अब नाम हटा दो, शरीर हटा दो और मन हटा दो, उसके बाद में जो शून्य है वो हम है। और मैं तो ये बताने के लिए आया हूँ कि परम धाम का एक नारा है, तू ही मैं हूँ। यानी तुम हो वही मैं हूँ, और मैं ही क्रिश्चियन हूँ। अब आप कहोगे मैं क्रिश्चियन हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो। मैं मेरे शरीर की और मेरे नाम की बात नहीं कर रहा। ये शरीर और नाम जब खत्म हो जाएगा, इसके भीतर जो बचेगा वो क्रिश्चियन है, वो शून्य है, वो ओम है, वो मैं हूँ। ओम का मतलब क्या होता है? एक शून्य है, उसमें से 3 ध्वनियां निकलती है, ओ, उ और मैं। और उन 3 ध्वनियों का ही ये सारी अब जितनी आवाजें बन रही है, उन 3 ध्वनियों से ही बन रही है। तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपका मन है ना, मन में ये जितनी चीजें आपने देख रखी है वो अंदर सेव हो गई है। कॉन्शियस में हम कोई चीज देखते हैं वो सेव हो जाती है, ठीक है। और सेव होने के बाद में हम वैसा ही संसार देखते हैं। तो आप अपने अंदर के अंदर जो विचार है, सारे जो डाटा है, चेतन, अचेतन और अवचेतन, 3 पार्ट होते हैं मन के। और आप चेतन में चीजों को देखते हो और अंदर सेव कर लेते हो, और जो सेव हो जाता है उससे फिर हम संसार को देखते हैं, बातें करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सेव हो गया। उसके अंदर है अचेतन, जो जन्मों जन्मों से भरा पड़ा है, जिनसे सपने बनते हैं। कभी कुछ देख गए शादी में, आ रहे हैं शमशान घाट से, ऐसा होता ना। कभी कुछ ये अंदर दबा पड़ा है, ये अंदर दबा पड़ा है, इसको उखाड़ दो, इन विचारों को सबको निकाल दो, कुछ भी ना सोचो, बस सांसों पर ध्यान रखो। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। ध्यान लगाओ, आपके विचार निकलेंगे, तब ना संसार बचेगा ना आप बचोगे, सिर्फ शून्य ही बचेगा, आपका सपना टूट जाएगा। जैसे आपने बताया कि ये सारी चीजें बताई आपने, कुछ तो योग के कारण से भी ये सारी चीजें होती हैं। इसके योग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और कुछ आप जो जागृत होती है, आपके नाड़ी जागृत होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, योग का मतलब इलोम विलोम करना, एक्सरसाइज करना नहीं, वो तो शरीर का है। और जैसे ही शरीर छूटेगा, योग योग भी छूट जाएगा। लेकिन कृष्ण ने गीता में योग की बात की, समबुद्धि योग। इस वर्तमान पल में जीना, ना अतीत में ना भविष्य में, इस पल में जीना ही योग है। इसको बोलते हैं ध्यान। और जब आप बार बार ध्यान लगाओगे, जब आपका अभ्यास हो जाएगा,
तो एक दिन ऐसा पाओगे कि ना तो आप बचोगे और ना ही परमात्मा बचेगा, सिर्फ शून्य बच जाएगा। और फिर जब होश में आओगे तो तुम्हें वो शब्दों से मैं बता नहीं सकता। और मैंने बोल दिया तो आप सोचने लग जाओगे कि ऐसा होता है। और आप सोचने लगे ऐसा होता है, जब तक सोच रहे हो भाई ध्यान लगा लूं, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। रात को जब तक हम कोशिश करते हैं ना, नींद ले लूं, नींद नहीं आ रही है, तब तक नींद नहीं आती। सो जाते हैं, नींद अपने आप आ जाती है। ऐसे ही बैठे रहो, कुछ ना सोचो, सांसों पर ध्यान रखो, समाधि में चले जाओगे। और समाधि में जाने के बाद में वहां कुछ नहीं है और वहां सब कुछ है। उसमें चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी सब है और वो शून्य है। और वो उसको बोलते हैं सत चित्त आनंद, सचिंदानंद घन। यानी वो सत्य है, वहां चित्त शांत है, वहां आनंद है। अच्छा बाबा जी, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आप सुनने में आया कि आप पहले बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, तो उस बिजनेस के बारे में पीछे पीछे आप पिछली जो आपने कुछ कार्य किया होगा उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि पिछला आप क्या क्या करते थे। देखिए, बिजनेस किया है, हजारों करोड़ का बिजनेस किया है, रोज का 200-300 करोड़ भी किया है। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन मेरो लागियो यार फकीरी में। फकीरी में जो मेरे को आनंद आ रहा है। और बाकी आप मेरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने न्यूज 24 के ऊपर पूरी जीवन के बारे में, व्यापार के बारे में, मैं जेल में रहा 5 साल, वहां गीता लिखी, सब कुछ बोल दिया है। आप वहां पर जाकर देख सकते अच्छा, आखिरी में इसे सनातन धर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। हैं। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी ना खत्म होने वाला, उसको बोलते हैं सनातन। तो जो हमेशा क्या था, एक ओम था और एक हमेशा वो ओम रहेगा, वही सनातन है। और उसी का हम प्रचार कर रहे हैं। और उसी ओम का ही प्रचार करने के लिए जब जब युग युग में जरूरत होती है, वो निरंकार से साकार में आ जाता है। अब उसको जरूरत है कि सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ गई है अब इस पीढ़ी को। तो मैं तो हूं नहीं, मैं तो खत्म हो गया। तो वो जो निरंकार है, अस्तित्व है, उसका ये साकार है। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, थोड़े दिन में ये फिर निरंकार हो जाएगा। प्रयागराज से पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट।